बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। जी, एक तरफ नून लीग को बहुत बड़ा धचका लगा है, दूसरी तरफ पीपल पार्टी को बहुत बड़ा धचका लग चुका है और तीसरी तरफ खलाई मखलूक को भी बहुत बड़ा धचका लगा है, क्योंकि ज़मीनी मखलूक इस टाइम किसी और नज़रिए के साथ चल रही है। और जो ज़मीनी मखलूक बलोचिस्तान की है, उन्होंने कल की डेट में जो अपना नज़ारा दिखाया है, बड़े बड़े सियासी बुर्ज, बड़े बड़े खलाई बुर्ज, बड़े बड़े ताकतवर बुर्ज हिला के रख दिए। आज बात करूंगा कि होने क्या जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल जो है वो जारी हो चुका है और इलेक्शन शेड्यूल जो है उसी का इंतज़ार किया जा रहा था कि जैसे ही इलेक्शन शेड्यूल जारी हो तो फिर हर शख्स अपनी सियासी पोजीशन वाज़ह करे, हर पार्टी अपनी सियासी पोजीशन वाज़ह करे और जो ज़मीनी मखलूक है वो भी अपनी सियासी पोजीशन वाज़ह करे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भरपूर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के बाद एक वर्चुअल जलसा करने जा रही है, उसके ऊपर भी बात करूंगा कि वो क्या होगा। लेट्स सी। सबसे पहले नून लीग को बहुत बड़ा धचका लगा है। नून लीग के जो सबसे अहम रहनुमा है, उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़ने का फैसला कर लिया है। बाकायदा उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, लेकिन उन्होंने इशारतन और बड़ा वाज़िया ये बात कर दी है कि मैं मुस्लिम लीग नून के साथ ना तो कोई टिकट लेने वाला हूँ, ना ही कोई उनके साथ मिलके इलेक्शन कैंपेन करने जा रहा हूँ, ना ही उनके टिकट पे इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ और ना ही उनकी सियासत के साथ अब मेरा कोई ताल्लुक है। एक चीज़। दूसरा, उसने कहा है कि मैं आज़ाद इलेक्शन भी नहीं लड़ने जा रहा, शायद मैं इलेक्शन के बाद अपनी कोई सियासी पार्टी बना लूँ। जी, ये कौन है जिन्होंने ये बात की है? ये मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब के बड़े चहेते दोस्त, सालों की रफाकत, हर मुश्किल वक्त में मुस्लिम लीग नून का साथ दिया इन्होंने। हर मुश्किल दौर में नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े रहे। यूं समझ लें कि ये नवाज शरीफ साहब के राइट हैंड थे और मुशर्रफ के दौर में जब त्यारा हाईजैकिंग का केस बनाया गया नवाज शरीफ साहब के ऊपर, तब ये उनके साथ अटक किले वाली जेल में रफाकत साथी थे और इनका नाम है शाहिद खाकान अब्बासी। 2017 में जब मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार की कुर्सी से हटा के बाहर फेंका गया, तब भी इसी रफीक, इसी दोस्त के ऊपर नवाज शरीफ साहब ने एतमाद का इजहार किया और उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया। ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उनकी सियासत से कोई तल्लुक नहीं है इनका। उन्होंने कहा है कि मेरा अपना एक नज़रिया है, मैंने मुस्लिम लीग नून के साथ बहुत सा अरसा गुजारा है, नवाज शरीफ साहब के साथ बहुत सा अरसा गुजारा है, मगर अब मैं चाहता हूं कि मैं अपने ज़मीर की आवाज़ सुनूं, मैं अपने दिल की आवाज़ सुनूं और मैं अपने ज़मीर के साथ खड़ा हो गया हूं। इस वजह से अब मेरा बाकायदा, तो खैर उन्होंने कोई कॉन्फ्रेंस नहीं की, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई इस तरह की बात कि मैं बिल्कुल, लेकिन जो उन्होंने अपनी एक पोजीशन वाज़ह की है इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद, वो सबके सामने है। उन्होंने बिल्कुल कैटेगोरिकल कह दिया है कि मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब के साथ अब मेरा कोई तल्लुक नहीं है। अच्छा, इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि तब्दीली आएगी और वो आनी शुरू हो गई है। यही वो एक सही टाइम था जिसका हर शख्स इंतजार कर रहा था कि जैसे ही इलेक्शन शेड्यूल जारी हो तो हम अपनी अपनी सियासी पोजीशन, अपनी अपनी रफाकत किस पार्टी के साथ है वो वादा करें। तो अब एक और अहम शख्स हैं जिनका मैं नाम लेना चाहता हूं, वो हैं सरदार लतीफ़ खोसा साहब, जिन्होंने
पीपल पार्टी को बहुत बड़ा धचका दिया है। पीपल पार्टी के साथ वो अभी तक रहे और जैसे ही पीपल पार्टी ने उनको शो का नोटिस जारी किया और उनसे सवालात और जवाबात पूछने शुरू कर दिए, तो उन्होंने अपना जो स्टांस है वो एक जाहिर कर दिया था कि अब उनका पीपल पार्टी के साथ कोई तल्लुक नहीं। सरदार लतीफ खोसा माने जाने वाले कानूनदान, बड़े कानूनदानों में शुमार, और सरदार लतीफ खोसा पार्लियामेंटेरियन भी रहे, सेनेटर भी रहे, गवर्नर भी रहे सिंध के, पंजाब में भी उनका बड़ा रोल रहा, पंजाब के गवर्नर भी रहे। इसके अलावा गवर्नर के ओहदे पे वो तैनात रहे और MNA कई बार वो कौमी असम्बली में पहुंचे और उनके जो हलके की आवाम है उन्होंने कई बार सरदार लतीफ खोसा साहब को ये एजाज और इज्जत बख्शी है कि उनको इलेक्शन जितवाया है। तो सरदार लतीफ खोसा साहब ने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये डिक्लेयर कर दिया है कि मैं अब पीपल पार्टी का हिस्सा नहीं हूं, मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के विजन को फॉलो कर लिया है, मैंने इमरान खान साहब की आइडियोलॉजी, उनके जो नजरिया है उसको फॉलो कर लिया है। अब मेरा ताल्लुक नवाज शरीफ क्या कहते हैं जरदारी और भुट्टो के साथ सियासी जो था वो खत्म हो चुका है। अब मैं यहाँ से मेरी सियासत का जो सफर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वानी PTI चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ शुरू होने जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा धचका है और ये भी इंतजार कर रहे थे इलेक्शन शेड्यूल जारी होने का। कम से कम 35 से 40 या 45 के करीब और बड़े बड़े नाम जिसमें चंद वकला, जिसमें चंद और सिविल सोसाइटी के बड़े नाम जो इंतजार कर रहे हैं और जल्द ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएंगे बाकायदा तौर पर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये जो अब राब्ते शुरू हो चुके हैं, अब हिकमत अमली जो नई बनाई जा रही है वो ये है कि जिन जिन लोगों के साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करना चाहते थे और किसी वजह से नहीं कर पा रहे थे, वो वजह आपको पता है कि पिछले 16, 17, 18 माह में जो एक माहौल बनाया गया था कि क्रैकडाउन जारी था कि पकड़ दकड़, मार कुटाई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, 3 MPO, गिरफ्तारियों पे गिरफ्तारी, इस माहौल से बचने के लिए कई लोग राब्ते करके बैठे हुए थे मगर उन्होंने बाकायदा तौर पर ऐलान नहीं किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने का। बाकायदा तौर पर उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की थी। अब वो भी बड़े बड़े नाम इंशाल्लाह जल्द ही आपके सामने होंगे और वो जल्द ही ऐलान करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा धचका होगा बाकी तमाम सियासी पार्टीज के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने का पूरा बंदोबस्त करके बैठे हुए हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा धचका होगा। लेकिन अब इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका है, लेट्स सी कि इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद भी पकड़ दकड़, 3 MPO, 4 MPO, 5 MPO जो भी कानून है और गिरफ्तारियों पे गिरफ्तारियां, शलिंग पे शलिंग, वाटर कैनन पे वाटर कैनन, गोलियों पे गोली, ये मारी जाएगी या नहीं मारी जाएगी, क्योंकि अब जिम्मेदारी होगी इलेक्शन कमीशन की, क्योंकि उसने लेवल प्ले फील्ड सबको देना है। निगरान हुकूमतें वैसे ही आपको पता है गैर आईनी है, लेकिन अब जिम्मेदारी होगी इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि उन्होंने किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड दी या बाकी तमाम सियासी पार्टीज को। एक तरफ खलाई मखलूक और दूसरी तरफ जमीनी मखलूक आमने सामने आ चुकी है। उसके ऊपर बात करता हूं। सख्त और अहम मरले में दाखिल हो चुका है मामला। कैसे? खलाई मखलूक, ताकतवर लोग, ताकतवर कुव्वतें ये चाहती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगा दिया जाए, तो लगा भी दिया गया है एक तरफ से, लेकिन जो जमीनी मखलूक है, जो जमीनी हकायक है, वो इसके पैराडॉक्स हैं, वो इसके उलट हैं, वो बहुत सख्त मरले में दाखिल हो चुके हैं। ना
पाकिस्तान का सूबा पंजाब, ना पाकिस्तान का सूबा KPK, ना पाकिस्तान का सूबा सिंध और ना आजाद कश्मीर, ना गिलगित बल्तिस्तान। ये बात कर रहा हूं मैं सूबा बलोचिस्तान की, जहां पर पेशीन के लोगों ने एक वर्कर कन्वेंशन किया है। पकड़ दकड़ इंतजामिया की वो जो कार्रवाइयां हैं वो चलती रही, साथ गोली तक चलाई गई, मगर वो एक कॉर्नर मीटिंग, वो एक जलसे में कन्वर्ट हो गई। और जमीनी हकायक ये हैं कि तमाम सियासी पार्टियों का जनाजा निकाल दिया उन्होंने। जो ये दावे करते फिर रहे थे बड़े बड़े नून लीग के लोग, बड़े बड़े पीपल पार्टी के लोग, कि बलूचिस्तान हमारा है, बलूचिस्तान में हम जीतेंगे, काकड़ जैसे लोग, तमाम का सियासी जनाजा निकाल दिया है, बड़े बड़े बुर्ज ला दिए और दूसरी तरफ कलाई मखलूक को भी टफ टाइम दिया है। और उनको ये जमीनी हकायक का जो नज़ारा दिखाया है ना, वो आप बर्दाश्त से बाहर है उनकी, क्योंकि बलूचिस्तान के पिसे हुए लोग उन्होंने अब ये फैसला कर लिया है कि इमरान खान साहब की आइडियोलॉजी के साथ उन्होंने खड़ा होना है। अब बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ऑनलाइन जलसा, वर्चुअल जलसा करने जा रही है। आज 9 बजे के करीब, 17 दिसंबर है, 9 बजे के करीब रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए, तमाम पाकिस्तानी हाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए एक जलसा करने जा रही है। उसको कहते हैं वर्चुअल जलसा, यानी कि ऑनलाइन जलसा। तमाम बराह रास्त देख पाएंगे। किस तरह देख पाएंगे ये मैं आपको बता दूं, मीडिया पर नहीं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर तो वैसे ब्लैकआउट है, बिकाऊ लिफाफी, लेकिन पाबंद किस्म का वो बिका हुआ। अब आ जाएं सोशल मीडिया पे, जहां पर अवाम इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुकम्मल खड़ी है, तो वहां पर ये मामला होगा सारा। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसके अलावा ट्विटर, तमाम जितने यूट्यूब के अलावा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके ऊपर ये बराह रास्त दिखाया जाएगा जलसा। वहां पर तमाम लोग शामिल हो सकेंगे। ना पकड़ होगी, ना धक्कड़ होगी, ना गोली होगी, ना 3 MP होगा, ना 144 दफा लगेगी, ना कोई दफा दूर होगी। सिर्फ और सिर्फ अवाम होंगे और वो रूपोश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो इस टाइम बाहर नहीं निकल पा रहे, वो भी इस प्लेटफॉर्म पे जलसा देख पाएंगे। ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नई हिकमत अमली। लेट्स सी ये जलसा कितना कामयाब होता है। वैसे तो कोई जलसा आज तक नाकाम नहीं हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लेकिन ये जलसा कितना कामयाब होता है इसको देखना है। और आगे की हिकमत अमली क्या है। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।